नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने आपको मैक्स वेबर के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने सामाजिक क्रिया और उसकी प्रकार, उनकी कृतियों के बारे में बताया था। आज बच्चों हम इसी में आगे एक नए टॉपिक के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों टॉपिक है बच्चों नौकरशाही। नौकरशाही, ठीक है बच्चों। क्या बच्चों? नौकरशाही। नौकरशाही को मैक्स वेबर ने क्या बताया बच्चों? ब्यूरोक्रेसी बताया है, ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं कि आखिर नौकरशाही क्या है बच्चों। जब किसी संस्था के कार्यों को, क्या बच्चों? जब किसी संस्था के कार्यों को एक कार्यालय या अधिकारियों का समूह चलाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? नौकरशाही कहते हैं। क्या समझे? जब किसी संस्था के कार्यों को एक कार्यालय या अधिकारियों का समूह चलाता है या नौकरशाहों द्वारा चलाया जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? नौकरशाही कहते हैं। मैक्स वेबर ने कुछ इसकी विशेषताएं बताई हैं बच्चों। किसने? मैक्स वेबर। इनको बच्चों आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? और इनका संबंध कहाँ से है बच्चों? जर्मनी से है। मैक्स वेबर कहाँ से हैं? जर्मनी से हैं। तो इन्होंने क्या है, नौकरशाही की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। नौकरशाही, जिसको बच्चों लाल फीताशाही भी कहते हैं, और इसको अधिकारी तंत्र भी कहते हैं। क्या बच्चों? अधिकारी तंत्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जब फाइनल एग्ज़ाम होगी तो उसमें ये क्वेश्चन लॉन्ग रूप में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए बच्चों ध्यान से इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। आइए जानते हैं कौन कौन सी विशेषताओं के बारे में बताया है। मैक्स वेबर जी ने इनकी नौकरशाही की पहली विशेषता बताई है बच्चों, विशिष्ट सेवाएं। विशिष्ट सेवाएं, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक सर्विसेज, ठीक है बच्चों। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर जाने, जैसे भारत सरकार का यूपीएससी द्वारा जो भर्ती होती है बच्चों, जिसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, या आपका राजस्थान का आरपीएससी। ऐसे ही हर राज्य का अपना अपना अलग अलग आयोग होता है, जिसके माध्यम से समय समय पर विज्ञप्ति जारी करके क्या है, भर्ती कराई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, पहली विशेषता क्या है नौकरशाही की? विशिष्ट सेवाएं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसमें फॉर एग्जाम्पल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, या तुम्हारा आरएएस, ईटीसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयोग के माध्यम से विभिन्न तरह की भर्ती कराई जाती हैं, चाहे छोटे बाबू से लेकर के क्लर्क, अधिकारी, तहसीलदार, थानेदार, एसआई, दरोगा, ये सब भर्तियां कराई जाती हैं। इसमें क्या होता है, जब नौकरशाही में हम पढ़ते हैं विशिष्ट सेवाएं, जैसे आईएएस का काम होता है जिलाधिकारी, जैसे कि जिले की सारी व्यवस्थाओं को, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखना। आईपीएस पुलिस व्यवस्था को देखना। ये विदेश राजनयिक होते हैं, राजदूत जिनको बोलते हैं बच्चों। और ये वन अधिकारी होते हैं। आरएएस आप जानते हो अच्छे से, विभिन्न मंत्रालय में सचिव, तहसीलदार, ये सब, ठीक है बच्चों। तो हमने पहली विशेषता क्या जानी नौकरशाही की? क्या जानी बच्चों? पहली विशेषता है विशिष्ट सेवाएं। आइए आगे बढ़ते हैं।
दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों? दूसरी विशेषता है कार्य संपादन में अधिकारियों की सुरक्षा। ठीक है बच्चों, जब कोई नौकरशाह अपने कार्य क्षेत्र में जाता है या कोई काम कर रहा होता है, चाहे मान लो, ऐसे मान लो बच्चों, जैसे कि सीबीआई आप जानते हो अच्छे से। सीबीआई क्या बड़ा अधिकारी है कोई, और वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किसी भी मामले की जांच कर रहा है, तो उसके पास पूरा क्या है, फोर्स होता है जो उसका सहयोग भी करता है और उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि कभी कभी तुमने देखा हो, एक दिन हम अखबार में पढ़ते हैं या टीवी पर सुनते हैं कि दूसरे अधिकारी के पर क्या है, किसी ने अटैक कर दिया, किसी ने उसको किडनैप कर लिया। जैसे एक एग्जांपल है, झारखंड में एक जगह, छत्तीसगढ़ में एक जगह है बच्चों, सुकना। वहाँ एक सुकना के डीएम को क्या है, नक्सलवादियों ने क्या है, उसको किडनैप कर लिया। कभी कभी अभी हाल ही की घटना है, जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों को किडनैप कर लिया गया। ठीक है बच्चों, बहुत से लोग जैसे जो अतिक्रमण करते हैं या जो लोग खनन काम में अपना मिसयूज़ करते हैं, मतलब अवैध खनन करते हैं, वो लोग जब अधिकारी कोई कार्रवाई करता है तो उस पर क्या करते हैं, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई गोली चला देता है या कुछ भी इस तरह से क्या है, अधिकारियों को सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तुम देख लो, कोई आईएएस वगैरह या डीजीपी, जब डीजीपी वाहन चाहते हैं तो क्या बच्चों, एडीजी वगैरह, ये सब पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं बच्चों, या आईजी, इनको क्या है, विशेष सुरक्षा दी जाती है। जैसे कि आप कभी बैंक गए होंगे तो बैंक में देखते होंगे कि गेट पर ही क्या है, सुरक्षा होती है, जिससे कि कोई वहाँ से कोई चोरी नहीं कर ले जाए या अधिकारी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। तो नौकरशाही व्यवस्था में क्या है, दूसरी विशेषता ये है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, संपादन कर रहा है, तो अधिकारियों को क्या है, पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, मतलब पूरा आश्वस्त किया जाता है कि भाई तुम जो जॉब कर रहे हो उसमें आपकी पूरी सिक्योरिटी है। ठीक है। और तीसरी विशेषता है बच्चों, कार्यालय में कार्य संपादन की संस्तरण व्यवस्था। बच्चों इसमें क्या है, इस विशेषता में क्या होता है, जितने भी एक किसी कार्यालय या किसी संस्था में अधिकारी होते हैं, उनकी क्या होती है, एक सिस्टमेटिक व्यवस्था होती है। इसको बोल सकते हैं सोपानिक, हिंदी में बोले तो सोपानिक का मतलब हायरार्की होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर हम अपने कॉलेज का ही एग्जांपल ले लें, कॉलेज में क्या है, जैसे कि कार्यालय है अपने कॉलेज का, जिसमें क्या है, एक हायरार्की बनी हुई है। सबसे पहले अध्यक्ष जी आते हैं, अध्यक्ष जी के बाद कोषाध्यक्ष जी आते हैं, सचिव जी आते हैं, प्रिंसिपल सर आते हैं, फिर लेक्चरर आते हैं, फिर पुस्तकालय या फोर्थ क्लास, फिर गेट सुरक्षा कीपर, बस चाल, ये सब क्या है, कॉलेज की हायरार्की की एक व्यवस्था है। ऐसे ही किसी भी संस्थान की ले लो आप, या पीएमओ कार्यालय की ले लो, प्रधानमंत्री कार्यालय की, उसका भी एक पूरा स्ट्रक्चर होता है अधिकारियों की, किस व्यक्ति को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, समझ गए आप। कार्यालय में क्या है बच्चों, संपादन करने के लिए क्या होती है, एक संस्तरण व्यवस्था होती है, सोपानिक व्यवस्था होती है। जैसे कि एक परिवार को चलाने के लिए भी एक व्यवस्था होती है कि नहीं बच्चों, दादाजी, पिताजी, माताजी, भाई और आप स्वयं, क्या सबका काम बटा हुआ होता है, किसको क्या क्या काम करना है। तो समझ गए आप। अगली व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। चौथी व्यवस्था है बच्चों, विशेषता प्रतियोगी
प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अधिकारियों की भर्ती आप अच्छे से जानते हो कि आईएएस की जो परीक्षा होती है उसमें विभिन्न तरह के अधिकारियों की भर्ती की जाती है। तो उसके कितने चरण होते हैं एक भर्ती का? सबसे पहले तो एक विज्ञापन निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। तुम लोग फिर उसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा होती है। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक परीक्षा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आईएएस की भर्ती के बारे में बता रहे हैं बच्चों आपको। प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसको प्री बोलते हैं बच्चों। फिर इसमें मेंस होता है या मुख्य परीक्षा होती है। क्या बच्चों? मुख्य परीक्षा होती है। फिर तीसरे स्टेप पे जाके साक्षात्कार होता है, मतलब उसका इंटरव्यू होता है। और बाद में क्या होता है बच्चों, फाइनल मेरिट बनती है और उसको वो जिम्मेदारी दे जाए। मतलब एक जटिल प्रक्रिया है प्रतियोगी परीक्षा का। मतलब एक अधिकारी बनने के लिए क्या है, एक जटिल प्रक्रिया का क्या है, हमें पालन करना होता है। उसके बाद हमें सारे मानकों के हिसाब से क्या है ये पाया जाता है कि आप व्यक्ति कौन सा व्यक्ति उसमें योग्य घोषित हुआ है, ठीक है बच्चों। ये साल भर में होती है। अगर हम स्टेट लेवल पर देखें तो कभी कभी क्या है, बहुत कई साल लग जाते हैं कि एक भर्ती हो। जैसे कि अभी राजस्थान का ताज़ा एग्जांपल ले लो तो 2018 वाली भर्ती का रिजल्ट अभी मेंस का आया है, अभी इंटरव्यू वो भी नहीं हुआ है। सोचो कितना समय लग रहा है। तो ये आप समझ गए, एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा ही अधिकारियों की भर्ती होती है। तो ये भी एक नौकरशाही की एक विशेषता है। ऐसा नहीं किसी को भी मतलब नॉमिनेट कर दिया उसको अधिकारी बना दिया, ऐसा नहीं है। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है और पूरे मानकों के अनुरूप ही उस व्यक्ति को वो जिम्मेदारी दी जाती है। फिर उसके बाद जब वो उसका चयन हो जाता है तब बच्चों उसको ट्रेनिंग कराई जाती है। जो भारत में अलग अलग इसके संस्थान हैं, वहाँ इसकी पूरी प्रशिक्षण दिया जाता है। तब वो व्यक्ति उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अगली विशेषता इसकी है बच्चों, अगली विशेषता है नियमित पारिश्रमिक भुगतान। क्या बच्चों? जब एक नौकरशाह फील्ड में काम करता है या जो भी जिम्मेदारी उसको दी गई है उसके बदले, उस काम के बदले उसको नियमित पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। यानी का मतलब है उसको वेतन दिया जाता है। वेतन के साथ साथ कुछ अन्य भत्ते भी होते हैं, वो भी उसको दी जाते हैं। और एक निश्चित समय में उसके वेतन की वृद्धि की जाती है और उसको और सारी भी सुविधाएं दी जाती हैं। मतलब कहने का मतलब उसने काम किया, उसके बदले उसको क्या मिलता है, एक वेतन मिलता है। जैसे कि आप कहीं काम करते हो तो उसके बदले भी तो कुछ ना कुछ मिलता है, यानी क्या मतलब आपको सैलरी मिलती है। तो नौकरशाही की विशेषता में क्या है, नियमित पास में। और प्राइवेट जॉब में क्या होता है, जितने दिन काम करोगे उतने दिन वेतन मिलता है। लेकिन सरकारी में क्या होता है, एक बार लग गए, जब तक जॉब है तब तक रेगुलर वेतन मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गई, हमारी 5वीं विशेषता हो गई कि नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है, ठीक है। आइए 6वीं विशेषता जानते हैं। क्या है वो 6वीं विशेषता बच्चों? वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, देखो किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, एक हायरार्की होती है। मैंने तुम्हें बताया है अधिकारी का एक तंत्र पूरा होता है। तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाती है। कार्रवाई की जाती है, ऐसे समझो है बच्चों। कैसे? जैसे कोई भी बड़ा अफसर है और वो क्या है,
अपनी जिम्मेदारी का पालन अनुपालन ठीक से नहीं कर रहा है, जो कि कानून व्यवस्था है उसको क्या है बच्चों लागू कराना है क्षेत्र में, या जहाँ भी वो जॉब कर रहा है तो क्या है वरिष्ठ अफसर होता है तो उसको निलंबित भी कर सकता है, उसको पद से हटा भी सकता है। फिर उस तो क्या है कर्तव्य पालन की बहुत विशेष इसमें ज़रूरत है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी क्या है कार्रवाई, जैसे कि कोई लेक्चरर है और वो कॉलेज में पढ़ा रहा है पर वो प्रॉपर टाइम से क्लास नहीं ले रहा है तो प्रिंसिपल सर द्वारा उसको क्या है चेतावनी देके भी छोड़ दिया जा सकता है या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक ज़िला है कोई सा ले लो, चाहे भरतपुर ले लो, कोई सा ले लो, अब वहाँ पे क्या है दंगा हो गया है और बहुत ज़्यादा मतलब आगजनी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में एक जिम्मेदार आईपीएस या पुलिस चौकी इंचार्ज या थानेदार उन सबको भेजा जाएगा। अगर वो वहाँ पे समय रहते अच्छे से कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या है तुमने देखा हुआ आए दिन अखबार में कि चौकी इंचार्ज निलंबित कर दिया गया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर। नौकरशाही की अगली विशेषता 7वें नंबर की विशेषता बच्चों अधिकारियों की आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा इसमें क्या है बच्चों, अधिकारियों का क्या होता है बीमा होता है जिसको बोलते हैं बच्चों कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ। एक पीएफ भी कटता है बच्चों और इनको मेडिकल क्लेम भी मिलता है बच्चों, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है जिसको कभी कभी एक TADA भी मिलता है बच्चों, तुम जानते हुए मेडिकल क्लेम बोलते हैं एक तरह से। और भी बहुत सारे सुविधाएं मिलती हैं, वाहन है, फ़ोन खर्चा है, ठीक है बच्चों। तो अधिकारियों की आर्थिक सुरक्षा हाथों की, और अधिकारी के साथ साथ जो कर्मचारी होते हैं उनके, जैसे कि रेलवे में कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उनके बच्चों को रेलवे की सुविधाएं मिलेंगी, आने जाने में उसमें छूट मिलती है, आगे की पढ़ाई में भी इनको छूट मिलती है, ठीक है बच्चों। इसलिए आर्थिक सुरक्षा इसलिए की जाती है जिससे कि हो सकता है जब वो जॉब कर रहा है हो सकता है उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे होगा चलेगा। इसलिए क्या है आर्थिक, जैसे कि अभी कोरोना काल में तुमने देखा हो डॉक्टरों का क्या है 10 लाख रुपए का बीमा किया जा रहा है बच्चों। तो ये व्यवस्था है जिससे कि वो काम में कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। इसलिए आर्थिक सुरक्षा भी होती है कर्मचारी की, जब उसकी जॉब समाप्त होती है तब उसको उसका पूरा पैसा ब्याज सहित दिया जाता है बच्चों, ठीक है। 8वां नंबर की विशेषता है कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बच्चों। कर्मचारियों के लिए पदोन्नति यानी प्रमोशन, पदोन्नति के अवसर है बच्चों। जैसे कि हम लोग कोई भी जॉब में ले लो, हर जगह प्रमोशन की व्यवस्था होती है और प्रमोशन में भी एक विशेषता चलती है आरक्षण, ठीक है बच्चों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ये सब विवाद का विषय है, आरक्षण पर नहीं जाएंगे हम, यहाँ पे हम वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये विवाद का विषय रहता है, कहीं कहीं आरक्षण दे दिया जाता है, कहीं कहीं नहीं दिया जाता है। तो ये है कर्मचारियों की क्या है एक निश्चित अंतराल के बाद पदोन्नति होती रहती है, प्रमोशन होता रहता है। जैसे कि उसकी एक निश्चित हायरार्की होती है, कुछ इंटरनल एग्ज़ाम भी होते हैं प्रमोशन के दौरान, कुछ परीक्षाएं भी देनी होती हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, और डिपेंड करता है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसने जहाँ भी जॉब लगी है उस क्षेत्र में कैसा काम किया है। तो वो सीनियरिटी के आधार पर पदक्रम, मतलब बड़ा उसकी जिस क्रम में, जैसे बड़ा अफसर है उसके बाद किसका नंबर है, ऐसे सीनियरिटी के आधार पर क्या बनती है पदोन्नति मिलती है उनको, मतलब जॉब में प्रमोशन बनता है। जैसे कि मान लो कोई किसी की 3rd ग्रेड में नौकरी लगी है बच्चों, फिर उसको 2nd ग्रेड में प्रमोट कर दिया, 2nd ग्रेड में बाद उसको 1st ग्रेड लास्ट। लेकिन उसमें हर चीज़ की सीमाएं है, ये नहीं कि एकदम उसको क्या है मतलब कॉलेज लेक्चरर बना दिया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है।
हर पदोन्नति का एक निश्चित क्रम और नियम होते हैं बच्चे, उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है बच्चों। अब अगली विशेषता जानते हैं मैक्स वेबर की। बच्चों ये लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन 20 नंबर में, इसलिए क्या है बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो 9वां नंबर कौन सा है बच्चों? कर्मचारी होते हैं, उनकी जो गतिविधियां होती हैं बच्चों वो निरंतर चलती रहती हैं। कर्मचारियों की जो गतिविधियां होती हैं बच्चों, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो निरंतर चलती रहती हैं। कैसे बच्चों? निरंतर चलती रहती हैं। जैसे कि तुमने देखा हो किसी नेता का चुनाव तो केवल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अधिकारी पूरे जब तक उसकी एज नहीं हो जाए, जैसे कि केंद्र की नौकरियों में 65 वर्ष है, राज्य की नौकरियों में 62 वर्ष एज है, किसी में और कम भी है। ठीक है बच्चों। तो क्या है, इस एज की भी व्यवस्था होती है, उसके हिसाब से किसी में एज की कोई सीमा नहीं होती है बहुत सारी जॉब में। ठीक है बच्चों। तो जो गतिविधियां होती हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। ये नहीं कि एक अधिकारी की अगर जगह खाली हो तो दूसरा उसको उस जगह पर ले लेगा, कोई कार्यभार सौंप देगा, ऐसे ही व्यवस्था चलती रहती है। आप इससे मतलब ये समझे कि इसमें कभी रुकावट नहीं आती। जैसे कि मान लो पहले योजना आयोग बना, अब उसका नाम चेंज करके मान लो नीति आयोग कर दिया, लेकिन काम तो वही है। प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, और मतलब वो व्यवस्था खत्म तो नहीं हुई, पूरी आज भी चल रहा है। चाहे तुम ये बात 10 साल बाद भी देखो तो भी ये काम करेगा। पीएमओ पहले भी हुआ करता था, आज भी पीएमओ है। पीएमओ इट मीन्स प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कोई भी बदल जाए, ठीक है। तो ये नौकरशाही वाली जो व्यवस्था है ये निरंतर चलती रहती है। अब एक 10वीं विशेषता है लास्ट, जिसको हम अभी 10वीं विशेषता ये है बच्चों, जो कार्यालय होते हैं, किसी भी संस्थान का जो कार्यालय होता है बच्चों, कार्यालय उसका सारा काम क्या होता है? कार्यालय की व्यवस्था बच्चों कैसी होती है? लिखित सबूतों के आधार पर होता है। सब कुछ कैसा चलता है? लिखित दस्तावेज के आधार पर होता है काम। जैसे तुमने देखा हो, टीवी में सुना हो, न्यूज़ में, कि प्रधानमंत्री जी ने क्या है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, किसी भी ने फ़ोन किया, पर नहीं, फ़ोन के साथ साथ क्या है, लिखित में क्या है, हमें सूचना करनी होती है। जैसे कि मान लो एक कोई किसी घर पे किसी भी मोहल्ले में या कहीं भी कोई घटना हुई तो क्या करेंगे, हम एक लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे थाने में जाके। तो जो नौकरशाही वाली व्यवस्था है वहाँ सुनी सुनाई बातों या ओरली कहने में वो ज़्यादा विश्वास नहीं होता है। एक लिखित दस्तावेज, जैसे कि तुमने देखा है फाइल है, मान लो तुम्हारी ज्वाइनिंग, मतलब तुम्हारा नौकरी में चयन हो गया तो क्या है, ज्वाइन लेटर आ गया, अब उस पर आगे कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या है, एक लेटर दूसरी जगह जाएगा, लास्ट में क्या है वो पूरी प्रक्रिया चलती है। जैसे कि तुम हमारे कॉलेज में मान लो तुम एडमिशन लेते हो यहाँ पे अग्रसेन कॉलेज में, तो क्या है, पहले फॉर्म खरीदते हो, फिर उसको फिलअप करते हो, डॉक्यूमेंट लगाते हो, फिर उसको जमा करते हो, तो वो बाबूजी के पास पहुँचता है, फिर वहाँ से प्रिंसिपल सर के पास पहुँचता है, फिर उस पर विचार किया जाता है। आफ्टर दैट तुम्हारा उसमें मतलब आपको वो एडमिशन दिया जाता है। तो समझे, ऐसे ही नौकरशाही में भी है। सारे जो भी कागजात होते हैं, सारा काम होता है वो लिखित सूचना के आधार पर होता है, मतलब दस्तावेजों का खेल है पूरा, ठीक है। और इनका में एक ये है व्यवस्था, और इसमें एक और होता है, एक सिटीजन चार्टर भी होता है बच्चों। जो अधिकारी होते हैं उनको नौकरी करने के लिए क्या होता है बच्चों, एक सिटीजन चार्टर होता है। सिटीजन चार्टर, इसका मतलब ये होता है, ये एक नई व्यवस्था है, अभी हाल में ही कुछ सालों में शुरू की गई है। मतलब जैसे कि तुमने किसी कंप्लेंट की, उसका जवाब आपको कितने दिन में मिल जाएगा, 30 दिन में, 1 साल में या 8 दिन में। तो इसका एक निश्चित होता है और इसका टाइम टेबल होता है कि आज तुमने अगर कोई सूचना भरी है, कोई जानकारी मांगी है या कोई आवेदन किया है तो उसकी
कार्रवाई कब तक होगी। जैसे कि मान लो तुम्हें एक छोटी सी बात है, राशन कार्ड ही बनवाना है, तो उसके लिए क्या है, उसके भी एक समय सीमा नहीं कि एप्लीकेशन दे दिया सालें लग जाए बने ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या जाना बच्चों, आज की क्लास में हमने नौकरशाही की विशेषताएं जानी जो मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई हैं। आज हमने यहाँ 10 विशेषताओं को, मुख्य विशेषताओं को डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आई होंगी और आने वाले जब भी आपका एग्ज़ाम या कोई टेस्ट वगैरह होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।